अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मुदस्सिर मुगल सेकंड मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि एडजस्टमेंट के काम आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। वजह ये है कि मार्केट के अंदर कैश फ्लो कम है, लोग बड़ी अमाउंट नहीं इन्वेस्ट कर रहे, तो इस वजह से सेल्स का काम रुका हुआ है। जिनके घर, प्लॉट्स या बहुत सारी ऐसी शॉप्स, कमर्शियल दुकानें हैं जो मार्केट के वैल्यू के मुताबिक उनको चीज़ें, इनको वो वैल्यू, वो पैसे नहीं मिल रहे, वो नुकसान नहीं करना चाहते, वो कुछ किसी ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर जो फ्यूचर का प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। वो अपनी दुकान, घर, प्लॉट या कोई भी ज़मीन, उसमें बेनिफिट दोनों एंड पे होता है। अगर वो मार्केट की रेट से भी ऊपर वो घर एडजस्टमेंट करने वाला अपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करता है, उसको भी बेनिफिट होता है। और जो बंदा अपना घर 50% या 100% पे एडजस्ट कर रहा है, उसको भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा होता है, क्योंकि उसको रेंटल वैल्यू मिल रही होती है। फर्स्ट करें 1 करोड़ का घर था, उसने किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया, उसको 50 लाख रुपया इन कैश मिल गया, क्योंकि उस टाइम मार्केट के अंदर उसका वो घर 80 का भी नहीं बिक रहा था, यानी कि उसने 30 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया लॉन्ग टर्म के लिए। अब लेने वाला कोई जो एडजस्टमेंट करने वाला है, जो हाई राइज बनाने वाला है, वो क्यों नुकसान खा रहा है? वो नुकसान नहीं खा रहा, क्योंकि वो आपके साथ 2 साल का एग्रीमेंट कर रहा है कि ये पेमेंट 2 साल तक मैं इस्तेमाल करूँगा। अब वो 2 साल के लिए इस्तेमाल करने के बाद वो अपनी हाई राइज बनाता है, या जो प्रोजेक्ट वो करता है, वो मंथली रेंट भी देता है। वो रेंटल वैल्यू आपको 50 लाख ही देगा जिसमें उसने एडजस्ट किया है, लेकिन वो मिनिमम अमाउंट आपको देता रहेगा और साथ साथ अपने प्रोजेक्ट को चलाता रहेगा। प्रोजेक्ट चलाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है इनकम का आना। वो इनकम को स्टॉप नहीं करना चाहता, वो कहता है पेमेंट आती रहे ताकि हम इस प्रोजेक्ट को साथ साथ चलाते रहें। फ्रॉड भी एक आंसर आता है जिसकी वजह से लोग डरते हैं। तो इस वजह से जो नामवर बिल्डर्स हैं, हमेशा आप उसी में इन्वेस्ट करें, उन्हीं के साथ इन्वेस्ट करें ताकि आपका पैसा सिक्योर रहे। हम आपको बता देंगे, अगर आप हमसे पूछना चाहेंगे, हम उन बिल्डर्स के नाम बताएंगे जो फ्यूचर के लिए एक अच्छे प्रोडक्ट्स दे रहे हैं और अच्छे प्रोडक्ट्स देते रहेंगे। बहुत सारे नाम हैं, अभी साइकिल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से हम इस तरह नहीं बताएंगे। अगर किसी को इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो हमसे रब्ता कर लें। साइकिल मार्केटिंग का नंबर भी हम आपको स्क्रीन पे शो कर देंगे। ये हमारा भैया स्विक सेंटर फेज 4 में ऑफिस है। एडजस्टमेंट के अंदर वो जब हाई राइज के लिए इन्वेस्ट करता है, वो अपना एक रेंटल वैल्यू ले लेता है, और उसके बाद जो पैसा चीज़ सेल कर दी, करोड़ की चीज़ लेके वो 80 लाख की सेल करता है, और 50 लाख उसको देके 30 लाख के बदले वो 50 लाख देगा। वो 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। रियल स्टेट में ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि बाज़ दफ़ा आपकी इन्वेस्टमेंट दिनों में बढ़ जाती है। वो जो प्रॉपर्टी वो जहाँ पे वो हाई राइज के लिए बना रहा है, उस ज़मीन की वैल्यू भी तब भी दुगनी तिगनी चुगनी होती है जब ऊपर एक अच्छा प्रोजेक्ट खड़ा हो जाए, रिनो। यानी कि अगर वो बिल्डिंग बना रहा है, उसको पर स्क्वायर फीट 5,000 रुपये कॉस्ट आती है, जब वो सेल आउट करेगा उस प्रोजेक्ट को, इंस्टॉलमेंट पे सेल करे तब भी, कैश पे भी सेल करे तब भी, वो उसको 8 से 10 से 12,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से सेल आउट करता है, जिसकी वजह से उसे फ़ायदा ही होता है। उसकी मेन इन्वेस्टमेंट उसकी लैंड होती है। लैंड के ऊपर जो वो हाई राइज खड़ा करता है, वो लोगों के पैसे जो एडजस्टमेंट की शक्ल में या कैश की शक्ल में लेता है। जो बंदे, जो इन्वेस्टर अगर वो फ्लैट ख़रीद लेता है, वो नुकसान में नहीं रहते, क्योंकि उस टाइम वो 50 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं, और 2 साल के बाद जब फ्लैट उनको हैंड ओवर होता है, पोजीशन की हालत में होता है, उस टाइम वो मार्केट से भी 25% ज़्यादा कैश वैल्यू पे चला जाता है। यानी कि 2 साल तक वो रेंट भी लेता रहता है, और 2 साल के बाद उसको 25% ज़्यादा, यानी कि 50 लाख की चीज़ उसकी 60-65 लाख तक सेल आउट हो जाती है। एडजस्टमेंट का काम करना आजकल लोगों के लिए दुश्वार इसलिए हो गया कि एडजस्टमेंट के लिए सबसे ज़रूरी जो बिल्डर होता है वो ये देखता है जो मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ वो क्या सेल हो जाएगी जल्दी। ये ना हो कि मैं करोड़ रुपये की चीज़ लेके 50 लाख दे दूँ, वो घर बिके ही ना साल 2 साल। तो एडजस्टमेंट का काम करने वालों के लिए सबसे ज़रूरी है वो जो घर या कोई चीज़ किसी कंपनी में या किसी हाई राइज में के कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए लाए हैं, अगर उसके पास ग्राहक मौजूद है तो उसकी वो डील एक दिन में मेच्योर कर हो जाया करती है, चाहे वो मार्केट से कम बेचे, क्योंकि अगर वो करोड़ की और सेल आउट कर रहा है, अगर वो एडजस्टमेंट में कर रहा है
तो एडजस्टमेंट होगा कि उसका प्रोडक्ट घर 80 से 85 या 90 लाख का उसका क्लाइंट के पास मौजूद होता है तो वो सेल कर देता है, क्योंकि मालिक तो इतना में नहीं बेचना चाह रहा होता। अगर वो बेच देता है तो सेम डे डील मैच्योर हो जाती है। हर बिल्डर 1% देता है उस डीलर कि वो प्रोडक्ट लेके आया है। वो इस तरह होती है कि जो कैश वो दे देता है उसके ऊपर कोई कमीशन नहीं दिया जाता। जो कैश रिमेनिंग होती है, जैसे कोई करोड़ रुपए की डील है, 50 लाख रुपये मालिक को दे दिया गया, पीछे 50 लाख रह गया, घर में 40 लाख है, उस 40 लाख के ऊपर जो कंपनी को रिसीव हो रहा है उसके ऊपर 5%, 6%, 7%, हर प्रोजेक्ट का डिफरेंट, हर बंदे का, हर बिल्डर का एक डिफरेंट परसेंटेज होती है। टैक्सेस काट के 4% तक उसको मिल जाता है। ये एडजस्टमेंट का काम आजकल बहुत चल रहा है, क्योंकि कार मार्केट से इन्वेस्टमेंट आउट है और ये आसान तरीका है प्रॉपर्टी के अंदर रहने का। और लॉन्ग टर्म होते हैं मंसूबे, क्योंकि एडजस्टमेंट करते हैं, मालिक को भी राजी रखो, उसके बाद उसके नीचे बैक पे बायर खड़ा करो, कंपनी से को अप्रूव करवाओ उनसे कि यार ये घर है, ये मैं आपको एडजस्टमेंट करना चाहता हूँ, वो कंपनी अप्रूव करती है इस वैल्यू पे। ये एक प्रोसीजर 3, 4, 6 दिन, 10 दिन, 12 दफ़ा महीने लग जाते हैं। इन शॉर्ट अगर आप कोई बंदा फुल एडजस्टमेंट करना चाह रहा होता है, वो तो बहुत जल्दी बिल्डर था एडजस्ट कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें कैश इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। अगर करोड़ में भी वो एडजस्ट कर रहे हैं, 80, 90 में 50, 75 में भेज देते हैं, उनको बेनिफिट हो जाता है। तो इमर्जिंग और एडजस्टमेंट में आपको ये चीज़ें बहुत मिलेंगी कि मार्केट से जो आउट होंगी, जिसको बेचना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए वर्कआउट करना ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, क्योंकि कंपनियाँ, बिल्डर्स वो चीज़ें ले के अपने पास अगर वो इकट्ठी करते रहेंगे तो किराया कहाँ से देंगे। जो इन्वेस्टमेंट के ये चीज़ें आई हैं, फर्क 1 करोड़ का घर उठा के रख लिया, मंथली वो किराया देने लग गया, वो चीज़ डम पड़ी और सेल नहीं होगी, तो बिल्डर भी इस बारे में सोचता है कि किस तरह किया जाए। तो इस हवाले से हम आपसे बात करेंगे कि किस तरह अपने क्लाइंट्स इसके पीछे खड़े करने चाहिए, किस तरह खड़े हो जाएंगे। सबसे ज़रूरी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए, अगर कोई पुराने घर है, पुरानी सोसाइटी है, उसके अंदर घर कैसे सेल किए जाते हैं, हम आपको अगली वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि आप प्रॉपर्टी सेल करने का सबसे पहला असूल क्या है। कि आप अगर कोई घर, प्लॉट या कोई चीज़ बेचना चाहते हैं, या कोई सोसाइटी की ऐसी फाइल है जो फंस गई है, वो बेचना चाहते हैं, आप वो कैसे सेल करें। हम अगली वीडियो में आपको ये चीज़ बताएंगे। मुदस्सर को इजाज़त दीजिए। साइकिल मार्केटिंग से कोई अगर आपको क्यूरी है, आप फ़ोन करके नंबर दिए हुए हैं, आप हमें मैसेज करें, कॉल करें, हम आपको बताएंगे। शुक्रिया। स्टॉप कर दें आपकी।